मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। बरसों बाद भारतीय टीम से इतनी अच्छी हॉकी जो देखी, ये शब्द हैं धनराज पिल्लई के। धनराज पिल्लई, उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फिर इंग्लैंड को हराया और अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम खेली है वो कमाल का रहा है। धनराज पिल्लई के बारे में आप नहीं जानते हो दोस्तों तो समझिए। धनराज पिल्लई अगर क्रिकेट में होते तो वो सचिन तेंदुलकर होते। धनराज पिल्लई वो खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने गरीबी मुफलिसी से बाहर निकल के हॉकी खेली थी। धनराज पिल्लई वो प्लेयर थे, जब वो बचपन में छोटे थे और हॉकी खेलते थे तो उनके यहाँ सब्जी मंडी लगती थी। तो सब्जी मंडी में आप जानते हैं कि कितनी भीड़ होती है। उस सब्जी मंडी में वो हॉकी से अपनी जो स्टिक है, हॉकी स्टिक, उससे बॉल को उस सब्जी मंडी में लोगों के पैरों में होकर लेकर चले जाते थे। किस तरह से इतने महंगे खेल को खेला होगा, और वो भी उस वक्त जब हॉकी में कोई पैसा नहीं था, हॉकी में कोई धन नहीं था, सरकार की ओर से पैसा बहुत ज्यादा मिलता नहीं था, स्पॉन्सर थे नहीं, लेकिन जज्बा था भारतीय हॉकी में। और धनराज पिल्लई को दोस्तों मैंने खेलते हुए देखा। धनराज पिल्लई अकेले चीरते हुए डी में घुस जाते थे विपक्षी की और अकेले गोल करके आ जाते थे। ऐसा आज के बाद मैंने अभी तक खिलाड़ी नहीं देखा है। लेकिन अभी हॉकी बदली है, मैन मार्किंग से लेके और पास के जरिए अब गोल किए जा रहे हैं, तो कुछ बदलाव आए हैं। लेकिन उस वक्त जब फील्ड गोल होते थे और ग्रास पे हॉकी होती थी तो धनराज पिल्लई को 4-4 खिलाड़ी, 8-8 खिलाड़ी लग जाते थे और धनराज पिल्लई को रोक नहीं पाते थे। धनराज पिल्लई के कुछ गोल मैंने देखे हैं दोस्तों, वो गोल कमाल के हैं। अकेले दम पे डी में घुसकर और अकेले दम पर पूरी दीवार को भेद कर जब विपक्षी डी में घुसते थे वो, तो देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते। धनराज पिल्लई वो कमाल के व्यक्ति हैं। आज धनराज पिल्लई आज की हॉकी को देखकर बहुत खुश हैं। जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक ओलंपिक में खेला है, पिछले ओलंपिक में भारतीय टीम बहुत सालों बाद कांस्य पदक लेके आई, बहुत सालों यानी 42 साल बाद कांस्य पदक लेके आई थी। आज फिर भारत से उम्मीद है, खुद धनराज पिल्लई ने यह कहा है कि आज मुझे उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक लेकर आएगी ओलंपिक में फिर से। और आज भी दोस्तों आपको याद हो, भारत ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है हॉकी में। 80 के दशक तक हॉकी में कोई मुकाबला नहीं था भारत का। जर्मनी, इंग्लैंड जैसे कुछ देश जरूर थोड़ा बहुत मुकाबला करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत को कोई रोक सके। लेकिन अब भारतीय टीम के वो स्वर्ण दिन फिर से लौटने की ओर है और हमारी टीम सेमीफाइनल में है, 2 जीत दूर है बस स्वर्ण पदक से। और धनराज पिल्लई को ये उम्मीद है। तो धनराज पिल्लई का वो किस्सा बताते हैं आपको छोटा सा, कि किस तरह से धनराज पिल्लई जब हॉकी मैच देख रहे थे और हॉकी मैच देखते हुए टीवी पर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो चिल्लाने लगे अपनी बिल्डिंग में। तो आसपास के लोगों ने कहा कि अरे भाई, बिल्डिंग के लोग आ जाएंगे, इतनी जोर से मत चिल्लाओ। तो धनराज पिल्लई ने कहा, यार मैं ऐसा ही हूँ, पहली बार मैंने ऐसा देखा है और हॉकी में आज भारतीय टीम ने जो कमाल किया है, मैं चिल्लाने को मजबूर हो गया। तो ये जज्बा है दोस्तों हमारे लीजेंड हॉकी खिलाड़ियों का, जो रिटायर हो गए हैं लेकिन हॉकी के लिए जीते हैं, हॉकी के लिए मरते हैं। धनराज पिल्लई कहते हैं, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। बरसों बाद इतनी अच्छी हॉकी देखी और जब मुझे यकीन हो गया कि यह टीम 44 साल बाद हमें ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिला सकती है। यह कहना है महान हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई का। भारतीय टीम ने 10 खिलाड़ियों तक सिमटने के बावजूद पेरिस ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में ब्रिटेन को 4-2 से हराया। तो टीम के सामने नजरें गड़ाए बैठे धनराज जैसे दिग्गज भी खुशी से उछल पड़े। 4 ओलंपिक और 4 विश्व कप खेल चुके धनराज पिल्लई ने कहा, मेरी आंखों से आंसू अपने आप टपक गए। सिडनी ओलंपिक 2000 के बाद ऐसा मैच पहली बार देखा है। शिरजेस गोल पोस्ट के सामने दीवार की तरह खड़ा था जो बचाव कर रहा था। वह चमत्कार से कम नहीं है। धनराज कहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे मैच देखते समय। मैं इतना खुश हुआ कि पेनल्टी शूट आउट में भारत के चौथे गोल के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग मुझे बोलने लगे, अरे बिल्डिंग वाले बाहर निकल आएंगे। लेकिन मैं इतना खुश था कि बता नहीं सकता। धनराज कहते हैं, बहुत साल बाद मैंने मैच का पूरा मजा लिया, 1 मिनट के लिए भी जगह से नहीं हटा। अपनी भावनाओं पर काबू करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, इस प्रदर्शन की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। 42 मिनट क्वार्टर फाइनल, 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना आसान नहीं था। हम रक्षात्मक हुए लेकिन वह जरूरी था। जिस तरीके से श्रीजेश और हमारे डिफेंडरों ने आज खेला और पेनल्टी शूट आउट में चारों ने कमाल का कौशल दिखाया, वो वाकई काबिले तारीफ था।
सेमीफाइनल के लिए टीम को क्या सलाह देंगे, इससे पूछने पर वो कहते हैं, मैं यही सलाह दूंगा कि इस तरह खेलो और खुद पर कोई दबाव नहीं डालें। इस टीम ने जैसे ये 6 मैच खेले हैं, पूरा यकीन है मुझे कि 44 साल बाद हम ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। धनराज कहते हैं, इस टीम में वह सब कुछ है जो ओलंपिक चैंपियन बनाने के लिए चाहिए। खिलाड़ियों के साथ ही कोचिंग स्टाफ में क्रैग फुलटन और शिवेंद्र सिंह को देखकर मुझे लग रहा था कि वो ऊर्जा से भरपूर थे और लगातार खिलाड़ियों को निर्देश दे रहे थे। अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे पी श्रीजेश के बारे में वो कहते हैं कि ये भारत के महान खिलाड़ियों की सूची में है। भारतीय हॉकी ने कई महान खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन श्रीजेश को लीजेंड की श्रेणी में रखूंगा। उनके जैसा खिलाड़ी एक पीढ़ी में आता है। आखिरी पूल मैच में ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद शिकस्त देने के बाद श्रीजेश ने कहा था कि वह इस पीढ़ी के खिलाड़ियों के धनराज पिल्ले हैं। जब धनराज से इस बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई मेरे योगदान को इस तरह सराह रहा है और वह भी श्रीजेश जैसा खिलाड़ी, तो बहुत गर्व की बात है। अब इस टीम को श्रीजेश और मनप्रीत सिंह के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहिए। दोस्तों, श्रीजेश और मनप्रीत सिंह जो भारतीय कप्तान, दोनों भारतीय कप्तान रहे हैं, दोनों सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। 300 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं मनप्रीत सिंह और श्रीजेश। कमाल के खिलाड़ी हैं दोस्तों ये, और अब इनके लिए हमें मेडल जीतना है ओलंपिक। ये है धनराज पिल्लई का कहना। आप लोगों का क्या कहना है, आप भी बताइए। नमस्कार, जय हिंद।